अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं और शदाद मिलके बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं और हमारी इवनिंग टू नाइट रूटीन क्या है वो मैं आपसे सारी शेयर करने वाली हूँ। तो ये आफ्टरनून है, ख़त्म हो रही है और इवनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो कपड़े मैंने धो लिए थे, इनको बस मैं ड्राई करने के लिए डाल रही हूँ। आजकल गर्मी का मौसम है तो ये स्टैंड अंदर अच्छे से मैनेज हो रहा है क्योंकि कपड़े एक ही दिन में ड्राई हो जाते हैं। सर्दियों में आई थिंक मुझे इसको बाहर रखना पड़ेगा। जब तक बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, वेकेशन स्टार्ट नहीं हुई, तो हमारी इवनिंग रूटीन तकरीबन 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है। उस वक्त मैं सारी चीज़ें वगैरह यहाँ वहाँ रखने लग जाती हूँ जो रखनी है। जैसे मिशारी का बैग है और तिहामी की कीज़ हैं, स्कूल से जब आता है तो कीज़ निकाल के रख देता है। एट टाइम्स ना आजकल गर्मी है तो मिशारी का मुझे लगता है सुलाने की ज़रूरत है तो मैं सुला देती हूँ, बेशक उसके बाद फंसी रहता है, लेकिन फिर तिहामी ना डोर खुद खोल के आ जाता है अंदर। तो एनीवेज अभी 6 बजने वाले थे। तिहामी को मैंने कहा था कि वो अपनी स्टडीज़ कर ले स्टार्ट, और बस शहजाद भी पहुंचने वाले हैं तो मैंने सोचा कि बस चीज़ें वगैरह सारी क्लीन अप कर देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि जब शहजाद ऑफिस से घर आए तो सारा घर उनको साफ़ सुथरा क्लीन हुआ हुआ और अच्छी अच्छी सी खुशबू आ रही हो तो अच्छा सा घर मिले। तो ये 2 मिनट लगते हैं इन चीज़ों को, तो बस सेट हो जाता है सारा कुछ। अभी मैं खाना बनाने लगी हूँ। आजकल मैं शाम को खाना बनाती हूँ और एडिटिंग मॉर्निंग में करती हूँ क्योंकि खाना बनाते हुए मैं तिहामी को साथ साथ पढ़ा सकती हूँ, लेकिन अगर मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे फोकस चाहिए, तो वो मैं नहीं कर सकूँगी ना। तो बेहतर है कि मैं मॉर्निंग में करके फ्री हो जाऊँ और खाना मैं शाम में बना लूँ। तो मैं बना रही हूँ शलजम। उसके लिए मैंने ऑयल लिया है, उसमें प्याज डाल दिए हैं और बस इसको सौते करूँगी। इसको थोड़ा सा ब्राउन भी कर सकते हैं और उसके बाद मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूँगी। अभी तकरीबन 6 बजे का टाइम हो रहा है। नॉर्मली शहजाद तकरीबन 5:45 तक घर पहुंचे होते हैं क्योंकि सिर्फ 10 से 12 मिनट में घर आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि उन्हें 10-15 मिनट एक्स्ट्रा रुकना पड़ जाता है तो फिर वो थोड़ा सा लेट आ जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनके ऑफिस में ये बड़ा अच्छा सीन है कि सारे टाइम पे निकल के घर चले जाते हैं, मॉर्निंग में भी टाइम पे आते हैं। सो कोई भी लेट सीटिंग नहीं होती, वरना फैमिली अफेक्ट होती रहती है। ऑब्वियसली अगर ऐसा मौका आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, हमें भी करना पड़ेगा, बट अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है। अब इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए और इनको मैं गलने के लिए रख दूंगी। और फिर मैंने तिहामी से बोला था कि वो ना बाहर आके बैठ जाए ताकि मैं साथ साथ उसकी स्टडीज़ को देख सकूं। और ये मैं जस्ट कट कर रही हूँ टर्निप्स, और बस उसके बाद ये कटिंग का सारा काम हो गया। बस अब मुझे इनको दम पे रख के देखना ही है कि कितना सा हो गया, कब पक गया। अब ये टमाटर सॉफ्ट हो गया। मैंने इसमें नमक, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दिया है। मुझे टर्निप्स जो है वो बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगती है। और बस इसके अंदर अब मैंने डाल दिया है ये शलजम और थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और हल्की आग पे ना इसको पकने के लिए रख दूंगी। तिहामी के साथ साथ मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं। अच्छा बच्चा है तिहामी कि वो बहुत ज़्यादा जिद नहीं करता, लेकिन थक जाते हैं बच्चे। हमें याद है हम भी थक जाते होते थे और दिल करता था बस किसी तरह से ये सब एग्ज़ाम देना झूठ हो जाए, बस ना देने पड़े किसी तरह से। लेकिन ऑब्वियसली जब पेपर ख़त्म होते हैं तभी चैन आता है। खैर, तो ये रिविज़न चल रही है, इसकी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी सारी कंप्लीट है। इस बार मुझे इसके स्कूल का जो टीचिंग पैटर्न है वो समझ आ गया हुआ है, तो मुझे टीचर्स का ना, तो मुझे इस वजह से मुश्किल नहीं लग रहा। और मैंने तिहामी को साथ साथ तैयारी कराई हुई थी और तिहामी के लिए भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैंने मिर्चें डाल दी हैं और अच्छी तरह से जब शलजम गल गए हैं तो मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर और गरम मसाला डाल दिया, जबकि मैं ये यूजुअली नहीं डालती। सिर्फ गोश्त डालूँ ना तब मैं डालती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो ट्राई करके देख लेते हैं, सादे में भी शायद अच्छा लगे। साथ में मैंने इसमें धनिया डाल दिया है, हरी मिर्चें ऑलरेडी डाली थी और बस ये रेडी हो गया है। इतनी देर में मगरिब खत्म हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है और शहजाद थोड़ा सा मिशारी के साथ खेल रहे थे जब तक मैं तिहामी को पढ़ा रही थी और साथ में खाना बना रही थी। आजकल मॉर्निंग से ज़्यादा इवनिंग प्रोडक्टिव भी है और हेक्टिक भी है। उसकी वजह यह है कि मैं मॉर्निंग में जब, जैसे आपको मैंने बताया कि बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मैं उसके बाद एडिटिंग करने बैठ जाती हूँ और 4 घंटे एडिटिंग ही होती है। साथ ही उतनी देर में ज़ोहर की अजान हो जाती है। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद एक कैसे बज जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब मेरे पास आधा घंटा होता है ज़रा सांस लेने के लिए, और बस फिर मैं मिशारी को लेने चली जाती हूँ और वहाँ से मेरा एक्चुअल जो भाग दौड़ है वो स्टार्ट होती है। आई थिंक जो भी घर से जॉब करती होंगी या कोई काम करती होंगी उनकी यही रूटीन होगी
अदरवाइज़ बहुत ईज़ी है कि मॉर्निंग में सब स्कूल ऑफिस चले जाएँ तो मैं किचन को समेटूँ, उसके बाद खाना बनाऊँ और बस नमाज़ वगैरह पढ़ूँ और सारे काम मैंने किए हों, बच्चे आएँ बस उनको खाना ही देना है और तिहामी को पढ़ाना है और फ्री हो जाना, उसके बाद मैंने बैठ के टीवी देखना है। तो वो काम नहीं हो सकता क्योंकि मॉर्निंग में मैं अपनी जॉब कर रही हूँ, तो फिर इसलिए ये सब कुछ इवनिंग में ही होता है। और यहाँ पे जनाब हम बैठे हुए हैं, तिहामी पढ़ चुका था अल्हम्दुलिल्लाह और लैपटॉप लेके आया था क्योंकि वो लेगो फाइनलाइज कर रहा है, उसको बड़ी ईद के लिए ईदी चाहिए, तो मैंने उससे कहा था कि आप अपने लिए टॉय फाइनल कर लो। ओके रायता बनाओ, मिंट मैं भी मिंट रायता बनाओ इसके साथ। बता देता हूँ यार। नहीं बने हुए हैं, क्यों बने हुए हैं, मैगी में डाल दिए हैं, तो मुझे याद अभी आया है। तो आप रोटी निकालो, सैलेड लेना आपने, सैलेड कौन सा है? वही मिक्स वाला जो कोरिएंडर वाला पार्ट्स के मम्मा प्लेट क्या चीज़ खाना। हाँ ये फिर क्या है ये? नहीं ये वो पपाया है। मिस्टर शराज जो है वो मिंट क्यूब्स मैंने कहा है कि रायता बनाना, तो कहते हैं मैं बना देता हूँ। और इन्होंने क्या किया कि जाके पपाया पेस्ट की क्यूब्स निकाल के दही में डालने लगे थे और वो हमारी सारों की टंग्स जो है ना वो पूरा मुंह अंदर से हमारा गल जाना था। हाँ जी। इस वक्त 8 बज रहे हैं और बस खाना हम लोग खाने लगे हैं क्योंकि 9 बजे तक हम बच्चों को सुला देते हैं। सुबह इन लोगों ने उठना होता है, आजकल तो फजर भी 4 बजे हो जाती है, तो ज़रा हम लोगों को भी अर्ली उठना पड़ता है और साथ में तिहामी को भी हम थोड़ा अर्ली उठाते हैं क्योंकि वो नमाज़ पढ़ ले। और कुरान पाक वगैरह मॉर्निंग में वो नहीं पढ़ता, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वो रेगुलर पढ़ता है और बिल्कुल भी ज़िद नहीं करता नमाज़ पढ़ने में। सो रात को बड़ा ज़रूरी होता है कि बच्चों को टाइम पर सुला दें। तो योगर्ट को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और अब ये क्यूब्स इनको मैंने माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था और इसमें मैं योगर्ट डाल दूंगी, नमक डाल दूंगी तो रायता रेडी हो जाएगा। इसमें मैंने मिंट डालती हूँ और हरी मिर्चें डाल के ना थोड़ा सा पानी डाल के इसकी पेस्ट बना के फ्रीज करती हूँ मिंट क्यूब्स की। Tell them how did you make it? I will make it this marker, but I won't make it. I like it. Don't erase it, please. इसलिए हंसी मुझे बड़ी प्यारी लगती है। Okay. अभी तो खाना खाते हुए भी हमें आधा घंटा या 45 मिनट्स लग ही जाएंगे। हम बड़े तो जल्दी खा लेते हैं लेकिन मिशारी बहुत देर लगाता है और इवन तिहामी भी बहुत देर लगाता है, लेकिन हम टीवी वगैरह बंद नहीं करते ताकि बच्चे ज़रा थोड़ा सा तो रिलैक्स कर लें। तिहामी का बिल्कुल ब्रेन ड्राई हो चुका है पढ़ पढ़ के, तो फिर बहुत ज़रूरी होता है कि या तो इनको टैब्स दे दी जाएँ, थोड़ा फ्रेश हो जाएँ, और या फिर इनको टीवी लगा दिया जाए। तो ये है जी हमारे शलजम का सालन, बहुत माशाल्लाह प्यारी लुक आई है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। शलजम का अपना ही टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो खैर जी खाना हम लोग खा रहे हैं और बस ये रात में थोड़ा बहुत ही सामान यहाँ बिखरा होता है, अभी बस मुझे वो क्लीन करना है। और आप ये देखें 9 बजने वाले हो रहे हैं ऊपर, आपको शायद टाइम का आइडिया हो रहा होगा। तो बस उसके बाद बच्चों को हमने सुलाना है। खाना खा लिया हमने और शहजाद मिशी को वॉशरूम वगैरह ले गए होते हैं, में तिहामी भी अपने वॉशरूम चला गया है और बच्चे मतलब बेसिकली बेड टाइम के लिए रेडी हो रहे हैं। और ये उस टाइम पे मैं ये एरिया सारा क्लीन कर देती हूँ। बच्चे जो है ना वो बहुत नॉटी हुए रहते हैं, खेलते रहते हैं, हंसते रहते हैं और उनको फिर डांटना भी अच्छा नहीं लगता कि हंसते हुए बच्चे को डांट दिया जाए तो उसकी हंसी ही रुक जाती है। तो इसलिए बिल्कुल भी मना नहीं मैं करती, लेकिन मुझे पता है कि इस टाइम पे जल्दी होती है, तो सो ये काम शहजाद को मैंने दिया हुआ है और शहजाद खुशी खुशी ये ड्यूटी कर लेते हैं कि बच्चों को ना बेड पे शहजाद ही लेटाते हैं। तो मैं उतनी देर में सारा रूम वगैरह क्लीन अप कर लेती हूँ। तिहामी से मैंने बोला था कि डाइनिंग टेबल से अपनी बुक्स उठा दे और तिहामी ने देखा कि कैमरा ऑन है, तो ये देखे आके जरा जासूसी कर रहा है और देखा कि वाकई कैमरा ऑन है तो चुप करके चला गया। कभी कभी ये रैंडम मोमेंट्स बड़े मजे के लगते हैं।
मिशारी का मुंह बना हुआ है इस वक्त, उसको लग रहा है कि मम्मा जो है ना वो नहीं आ रही हैं और मुझे सोना पड़ रहा है। रोज़ाना की ये रूटीन है कि उसको वहम रहता है कि मम्मा मेरे साथ नहीं सोएंगी और बस वो थोड़ा सा ना ऐसे ग्लूमी सा हो जाता है। तो बस फिर शराद कहते हैं कि मैं थोड़ा सा इसलिए खेल लेता हूँ कि ज़रा फ्रेश होकर सोए, हंसता खेलता सोएगा ना तो फिर रात में भी बच्चे रोते नहीं हैं। वरना कभी भी अगर बच्चे सीरियस होकर सोए ना, किसी वजह से रो रहे हो या उनको डांट पड़ जाए और वो रो रहे हो, तो रात में फिर बार बार हिलते हैं, बार बार उठते हैं। जब तिहामी छोटा था कभी मैं डांट देती थी, उसका भी यही होता था और मिशारी का भी यही। तो बच्चे जो है ना वो उनको चूंकि हम डांटते बिल्कुल भी नहीं है तो उनको एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती कि मामा बाबा से डांट भी पड़नी है, और जब डांट पड़ जाए ना तो फिर वो बेचारे घबरा जाते हैं और रात में भी डरे रहते हैं। तिहामी तो बड़ा हो गया तो उसे डांट पड़ भी जाए तो वो ढीठ रहता है लेकिन मिशारी जो है ना वो घबरा जाता है। जब तक शराद बच्चों को सेटल कर रहे हैं मैंने बाहर से क्लीन अप कर लिया और लाइट्स ऑफ कर दी हैं ताकि बच्चे डिस्टर्बेंस के बगैर सो सकें। और यहाँ पे बैग रेडी हो रहा है नेक्स्ट डे के लिए। बच्चों का टाइम टेबल आया होता है तो जो बुक्स नीडेड नहीं होती वो बच्चे घर रख के जाते हैं ताकि बैग जो है वो ज़्यादा हैवी ना हो। तो बस हमें नाइट में बैग रेडी करता है और फिर बस सोने के लिए लेट जाता है। और ये तो बेड इस दफ़ा शराद ने सेट किया और हर बेड पे रंग बिरंगे बेडशीट्स और रंग बिरंगे पिलोज हैं, तो मेरे से डांट भी पड़ी थी उनको इस बात के ऊपर। खैर अब जब बेडशीट चेंज करूँगी तो वो फिर मैं खुद ही कर लूँगी। तो ये थी हमारी नाइट टाइम रूटीन। बच्चे सोने के लिए लेट गए हैं, बस किचन में जो मैं टीवी लाउंज से बर्तन लेके आई थी एक तो उनको वॉश कर लूँगी, साथ में डिश वॉशर ऑन कर दूँगी, रात में बर्तन धुल जाएंगे और हम लोग भी बस लेट जाएंगे, थोड़ा सा फ़ोन यूज़ कर लेंगे और बस फिर उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। बस यही हमारा डे होता है। बहुत हेक्टिक इस टाइम पे रूटीन होती है और ये इवनिंग रूटीन मेरी स्टार्ट होती है 5 बजे से और रात को 9:30-10 बजे तक जाती है। लेकिन पूरे दिन का 24 घंटे का जो काम है ना वो मैं बेसिकली इन्हीं 5 से 6 घंटों में करती हूँ। तो वो आपने देख लिया है, किचन समेटना, घर को समेटना, खाना बनाना, बच्चों को खाना देना, पढ़ाना, ये सारा इन्हीं 5 से 6 आवर्स में होता है। और उसके बाद मुझे समझ नहीं आती कि दिन कहाँ चला गया था और मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि रात में टाइम पे सो जाएं ताकि अगले दिन फिर से फ्रेश होके, नमाज के टाइम से उठना पड़ता है तो बस फिर ताकि फ्रेश हो सारा दिन। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी है और एक दफ़ा बस देख रही हूँ कि सारा कुछ क्लीन हो गया क्योंकि मॉर्निंग में उठ के आते हैं तो क्लीन घर अच्छा लगता है। तो चलें जी, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।